बुलडोजर बाबा। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं इस वीडियो में और किसके बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, ये बुलडोजर का नाम सुनते ही लोग स्पष्ट हो जाते हैं कि अब योगी बाबा की बात होने वाली है, योगी सरकार की बात होने वाली है, जो कि वर्तमान सरकार यूपी में मौजूद है अभी। आपने देखा होगा बीते कुछ दिन पहले लगातार दो पेपर यूपी में लीक होते हैं। पहला पेपर जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का लीक हुआ था, आपको पता होगा उस मामले में। हालांकि उस मामले में बुलडोजर बाबा ने कार्रवाई किया और जो भी दोषी था उसे जेल भिजवाया। और ठीक उसके कुछ दिन बाद ही 12th परीक्षा का भी दो पेपर लीक होता है। परीक्षार्थी जाते हैं 2 से 5 वाले शिफ्ट में एग्जाम देने। जैसे ही एग्जाम सेंटर में परीक्षार्थी बैठते हैं और एग्जाम देते हैं, जैसे ही 1 घंटा होता है, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में यह पेपर जाता है। हालांकि पेपर लीक होने के बारे में दो सब्जेक्ट का पेपर बताया जा रहा है, पहला गणित और दूसरा जीव विज्ञान। बुलडोजर बाबा। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं इस वीडियो में और किसके बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। बुलडोजर बाबा यानी बुलडोजर बाबा का नाम सुनते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि योगी बाबा के बारे में जो भी लोग बात करें, जो भी बात करें, चाहे मैं हूं या फिर कोई भी हो, जहां भी बुलडोजर का चर्चा आता है यानी कि सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, ये बुलडोजर का नाम सुनते ही लोग स्पष्ट हो जाते हैं कि अब योगी बाबा की बात होने वाली है, योगी सरकार की बात होने वाली है, जो कि वर्तमान सरकार यूपी में मौजूद है अभी, जो कि वर्तमान सरकार अभी यूपी में कार्यरत है बाबा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने देखा होगा बीते कुछ दिन पहले लगातार दो पेपर यूपी में लीक होते हैं। पहला पेपर जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का लीक हुआ था, आपको पता होगा उस मामले में। हालांकि उस मामले में बुलडोजर बाबा ने कार्रवाई किया और जो भी दोषी था उसे जेल भिजवाया। और ठीक उसके कुछ दिन बाद ही 12th परीक्षा का भी दो पेपर लीक होता है। परीक्षार्थी जाते हैं 2 से 5 वाले शिफ्ट में एग्जाम देने। जैसे ही एग्जाम सेंटर में परीक्षार्थी बैठते हैं और एग्जाम देते हैं, जैसे ही 1 घंटा होता है, तब तक 2 से 3, जैसे ही 3 बजता है, जैसे ही समय की घड़ी 2 से 3 पे जाती है, 3 बजती है, तब तक व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार 12th बोर्ड के पेपर लीक होने शुरू हो जाते हैं। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में यह पेपर जाता है। हालांकि पेपर लीक होने के बारे में दो सब्जेक्ट का पेपर बताया जा रहा है, पहला गणित और दूसरा जीव विज्ञान। 2 बजे से लेकर 5 बजे की पाली वाली परीक्षा में जैसे ही परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, परीक्षार्थियों को जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलता है, जैसे ही परीक्षार्थी अपना परीक्षा देना शुरू करते हैं, जैसे ही समय की घड़ी 2 से 3 पे जाती है, तब तक पेपर लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में लीक होना शुरू हो जाता है। लगातार कई लोगों के पास जीव विज्ञान का पेपर चला जाता है, जिसके बाद बहुत लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाँ, जीव विज्ञान में आज क्वेश्चन क्या क्या आया है, क्या क्या आने वाला है। लगातार काफी तेजी से यह वायरल होता है व्हाट्सएप ग्रुप में जीव विज्ञान का पेपर। बताया जा रहा है कि 2 विषयों का पेपर लीक हुआ है, पहला गणित और दूसरा जीव विज्ञान। तो मैं अब योगी बाबा से पूछना चाहता हूँ कि यूपी में तो आपके सरकार आने के बाद काफी विकास हुआ है, यह बात मैं नहीं, यह बात जनता बता रही है। इस बात को मतलब साबित जनता कर रही है कि जब से योगी बाबा की सरकार यूपी में आई है, अखिलेश यादव की सरकार की बात, तो यूपी काफी विकसित हुआ। नहीं तो एक दिन ऐसा भी था जो कि यूपी का हाल काफी मतलब खराब था, सही नहीं था, जो कि योगी बाबा के आने के बाद काफी विकास हुआ। यूपी आज काफी विकसित राज्य में यूपी का नाम आता है। तो हालांकि विकास तो हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई कहीं से शक नहीं। एक तरफ विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। बुलडोजर बाबा दावा करते हैं कि सबसे कड़ी व्यवस्था यूपी में है, सबसे कड़ी सुरक्षा यूपी में है, चाहे वो बहन बेटियों की बात करें, चाहे वो लोगों की बात करें या फिर यूपी की जनता की बात करें। तो एक तरफ आप कड़ी सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार बैक टू बैक दो पेपर लीक हो जाता है, पहला यूपी पुलिस कांस्टेबल और दूसरा 12th बोर्ड की परीक्षा का। यह कहां तक सही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की जो पेपर लीक हुई, हालांकि उसमें बुलडोजर बाबा ने कार्रवाई किया और दोषी को जेल भिजवाया, यह बात सही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थियों का पेपर कैंसिल हुआ, तो फिर से जो पेपर कैंसिल होकर फिर से दोबारा एग्जाम होने का निर्णय लिया गया, तो क्या वो विद्यार्थी 6 महीने पीछे नहीं गए? क्या फिर कोचिंग वाले को कमाने का दोबारा मौका नहीं मिल गया? फिर कोचिंग वाले, कोचिंग सेंटर वाले तैयारी कराने के नाम पे 6 महीने बच्चे से पैसे नहीं लूटेंगे? बच्चे का भविष्य 6 महीना बैक नहीं गया? उन बच्चों का भविष्य, जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का फॉर्म भरे थे और एग्जाम दे रहे थे, उन लोगों का भविष्य 6 महीना फिर बैक गया। इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? ठीक है, आप कार्रवाई किए, वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे तो फिर 6 महीने बैक हो गए ना। वही बीते बैक टू बैक आप कुछ दिन बाद ही देख लीजिए 12th बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक होता है, वो भी सीबीएसई का। लोग बिहार को हंसते हैं कि बिहार में पेपर लीक हो गया, मैट्रिक का परीक्षा का पेपर लीक हो गया, तो इंटर का परीक्षा का पेपर लीक हो गया। लोग लगातार बिहार को हंसते हैं। मैं चाहता हूँ योगी सरकार जो कि वर्तमान में यूपी में कार्यरत है, बाबा वर्तमान लगातार अपने यूपी में आरोपियों को, दोषियों के ऊपर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करते रहते हैं, लगातार बुलडोजर उन सबों पर चलवाते रहते हैं। तो यह तो बात अच्छी है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पे कब लगाम लगेगा? लगातार एक नहीं दो, बैक टू बैक दो पेपर लीक हो जाता है। यह कहां तक सही है, मैं पूछना चाहता हूँ। यह मेरी अपडेट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कि बाकी आप योगी बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, उनके न्याय प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, यूपी की व्यवस्था में क्या सोचते हैं। जब से योगी सरकार यूपी में आई है, तो उसके बाद से यूपी में कितना विकास हुआ है, यूपी में क्या क्या हुआ है, यूपी में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।
बाकी मैं आदर्श सिंह और आप देख रहे थे टोटल उत्तर।